यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं उस पर हमारे पेपर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ना। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। यहाँ पर दो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए हैं। पहले दिया रेट इज इक्वल टू के, यानी रेट कांस्टेंट, ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन नीचे है। हमें दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। चलिए आंसर शुरू करते हैं। पहला वाला करते हैं। क्या दिया है भाई तिवारी सर? दिया है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। ये दो दिया है बच्चों, ठीक है। क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए बताइए। मैंने पिछले एपिसोड में आपको पढ़ाया था। The sum of the molar concentration of reactant molecules in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो बॉक्स है, उनकी पावर जो होती है बच्चों, उसके टोटल को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो चलो भाई देखते हैं ऑर्डर ऑफ, हम देखते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी n इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1/2, इसकी पावर कितनी है 3/2, टोटल क्या हुआ 2, तो 2 से 2 कट गया 1/3 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स वी कैन से दैट इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 और इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अगला वाला देखते हैं भाई, सेकेंड वाला देखते हैं तिवारी सर। बी, दूसरा हमें क्या दिया है बच्चों कि जो हमारा रेट है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी दी है बच्चों 3/2, बी की पावर कितनी दी है बच्चों -1। निकालना क्या है तिवारी सर? मालूम है हमको पहले से ही, कोई बात नहीं, एक बार और कर लो भाई। n इज इक्वल टू 3/2 -1 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 -1, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स विच ऑर्डर रिएक्शन? दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो एक्सप्रेशन होगी बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी, और ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी, चूंकि यहाँ पे 2 आया है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives product, the rate law given by, rate law जो एक्सप्रेशन है हमारी क्या है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर हाफ बी की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी तिवारी सर? सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं भाई। R यहाँ पर R दिया है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2 बी की पावर 2, ए की पावर 1/2 बी की पावर 2। हमें क्या निकालना है बोलो सर? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। काय से डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एन से डिनोट करते हैं। बताओ भाई एन बराबर क्या होगा? इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 2, एलसीएम निकाला 2, 1 + 2 2 4 इज इक्वल टू 5/2। कितना है बच्चों? 5/2। सो इट विल कम्स आउट टू बी 2.5। ये तो तिवारी सर फ्रैक्शन में आ रहा है, 2 की पावर 1/2 बिल्कुल आ रहा है। ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी गई है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2 बी की पावर 2, दिस विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पेपर में ऐसा भी आ सकता है, कोई भी आपको ये इक्वेशन दी है और आपसे पूछा सकता है कि दिस एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू विच ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस रेट इक्वेशन बिलोंग्स टू, बताओ बच्चों, बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। नोट डाउन बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पे हमारे 2 रेट कांस्टेंट दिया है और हमसे पूछा है कि भाई हमने आपको ये रेट कांस्टेंट की इक्वेशन दे दी, हमने आपको इसकी यूनिट भी लिख के दे दी, ये इन्होंने यूनिट लिख के दिया है। अब आप यूनिट देख के पहचानिए कि ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ये कौन से ऑर्डर की है। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको जब यूनिट निकलवाया था
तो मैंने आपको कई यूनिट निकलवाई थी। अगर जीरो ऑर्डर की यूनिट देखो, जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या निकलवाई थी मैंने आपसे, मोल इंटू, याद होगा, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। आप करके देखिएगा, बहुत फास्ट है। फर्स्ट ऑर्डर की जो मैंने आपको यूनिट निकलवाई थी, क्या निकलवाई थी, मैंने निकलवाई थी मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। चलिए सेकेंड ऑर्डर की मैंने यूनिट क्या निकलवाई थी, मैंने निकलवाई थी, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर की आपकी यूनिट निकलवाई थी सेकेंड इनवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या निकलवाई थी, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप देखिए इनमें से ये कौन सी यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पर लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब ये वाली आ रही है, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बताओ, रिएक्शन ऑर्डर। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रिएक्शन ऑर्डर होगा ये इस वाले का, ये होगा आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन की होगी बच्चों बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला होगा आपका नंबर 1 आंसर, जो आपका फर्स्ट की जो वैल्यू दी है ये हो जाएगी आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों होगी तिवारी सर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। नीचे वाला जो सेकेंड आपको दी है इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहाँ पर सेकेंड वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ये मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूँ कि हाउ विल यू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों एक मॉलिक्यूल है जो X से Y में कन्वर्ट होता है और ये कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यदि हम X का कंसंट्रेशन हम कितना बढ़ा दें, 3 गुना बढ़ा दें, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आंसर देखिए बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखें कि रिएक्शन क्या है, तिवारी सर रिएक्शन क्या है, ठीक है भाई। तो हमारी जो रिएक्शन है वो है X कन्वर्ट इंटू वाई। कौन सा काइनेटिक्स है, यह है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। भाई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। चलिए अब हम इसके लिए लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, भाई लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ X की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, X की पावर 2। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट के X की पावर 2। अब आप ये बताइए, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी ये जो है बच्चों अगर इसको 3 गुना बढ़ा दें तो ये बताइए Y के रेट ऑफ फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी हमको कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कितने गुना बढ़ा रहे हैं इसको, 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा 3x²। तो जब 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू के, 3 3 9, ये हो जाएगा 9x², 9x²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन थी ये हो जाएगी 9kx²। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y कितने गुना बढ़ जाएगा, तिवारी सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y विल इंक्रीज 9 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर द रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Y will increase 9 टाइम्स, will increase 9 टाइम्स, ठीक है। X को अगर हम 3 गुना करेंगे तो Y 9 गुना हो जाएगा। अरे सीधी सी बात, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, जस्ट डबल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर से देखिए, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, हमने 2 लगाया, 2x इज इक्वल टू वाई, रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा, सेकेंड के लिए पावर 2 हो गया, ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो 3 3² 9 हो गया। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे और X के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y विल इंक्रीज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। भैया टाइम्स है, नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली यू विल बी एडवांटेजियस। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
हैज़ इनिशियल कंसंट्रेशन 1.24 इंटू 10 की पावर -2। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगेगा, मैंने आपको डिराइव करवाया था। एंड फाइनल कंसंट्रेशन 0.20 इंटू 10 की पावर -2। कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट यानी के। अब बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और वहाँ पर मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था। क्या करवाया था? रेट कांस्टेंट के क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था। रेट कांस्टेंट क्या होता है? 2.303 अपॉन टी। क्या होता है बच्चों बताओ? 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर बच्चों जब न्यूमेरिकल दिया है तो इस न्यूमेरिकल में लिख लेना, यहाँ पर हमें टाइम भी दिया है। इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें टाइम भी दिया है, और टाइम दिया है 60, है ना, 60 मिनट्स हमारा टाइम दिया है। चलिए अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या लिखते हैं? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी, टाइम 60 मिनट्स दिया है, 60 लिख लिया, इनटू log 10, log की बेस है 10, ए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों बताओ? ये हमें दिया 1.24 इंटू 10 की पावर -2। चलिए बताइए फाइनल कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों? फाइनल कंसंट्रेशन दिया 0.20 इंटू 10 की पावर -2। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। कोई दिक्कत? चलिए -2 से -2 क्या हो गया? कैंसिल। हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। व्हेन विल सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए जल्दी से, टाइम बिल्कुल मत लीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग की बेस क्या है बच्चों बताओ? 10। सॉल्व करने पर ही आ जाएगा बच्चों 6.2। देखिए चिंता बिल्कुल मत करिए, एग्जाम में जो भी हमारे लॉग की वैल्यू आती है वो हमें ऊपर ब्रैकेट में दी होती है, कंपलसरी है, लॉग की वैल्यू आपको दे के ही रखेंगे। जब हम बच्चों इस log 6.2 की वैल्यू निकालेंगे तो log 6.2 की आपकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.79। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। अब बच्चों हमें log 6.2 है, log 6.2 को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करिए log 6.2 की वैल्यू कितनी आएगी? log 6.2 की वैल्यू आएगी बच्चों 0.79। देखो भाई कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के लिए आपकी वैदिक मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें करना है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। k इज इक्वल टू, करिए भाई फास्ट कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.0304 समथिंग आएगा, और रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो भी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो बच्चों ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बाद इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन करना है। लॉग जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.2 आएगा, log 6.2 की वैल्यू पेपर में आपको दे रखेंगे, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे सेकंड इनवर्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है ना, तो सेकंड मत लिखिए, उसको लिख दीजिए मिनट इनवर्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भाई देखिए वैसे तो k की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, लेकिन चूंकि हमारे न्यूमेरिकल में मिनट दिया तो मिनट इनवर्स लिखेंगे, ठीक है, नोट डाउन, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये हाफ लाइफ पीरियड पर आधारित है, मजेदार है। बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि जो भी मैंने आपको डेरिवेशन करवाए थे उनके आपको फार्मूले याद होने चाहिए। क्लियर? हाँ चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू इतना। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, आपको निकालना है क्या? हाफ लाइफ पीरियड। अब बच्चों अगर आपको याद हो जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था, बताइए जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन क्या कहती है तिवारी सर? के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है, या टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के। हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन अगर अपन जीरो ऑर्डर के लिए निकालें तो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के। चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कहती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप लिखें हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन फॉर कौन से ऑर्डर के लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बताओ भाई बच्चों क्या होगी? हमें तो मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू हमें ये दी है, क्या दी है भाई? के की वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ इज इक्वल टू क्या दिया? 0.693 अपॉन ये के की वैल्यू है, के की वैल्यू है 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड हमारा इनवर्स है, जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं भाई, करिए भाई सॉल्व करिए, सॉल्व करिए।
जल्दी करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 13 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इनवर्स है बच्चों, जब ये ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड हो जाएगा। तो आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है जो हमारे पेपर में पूछा गया है उसका जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 13 सेकेंड। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूले पर आपकी पकड़ है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कई बार ये हमारे पेपर में आ चुका है। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 99.9% is 10 times of half life period of reaction, is 10 times of half life period of reaction। यहाँ पे बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है, जो आंसर प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें प्रूफ करना है T 99.9% इज इक्वल टू T 10 इंटू T हाफ। ये हमें प्रूफ करना है ना बच्चों? ये हमें प्रूफ करना है कि 99.9% जो टाइम है वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम्स होता है ना? ये हमें प्रूफ करना है। चलिए शो करते हैं भाई, आंसर करना शुरू करते हैं। बच्चों हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ये लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन कौन से ऑर्डर की भाई बताओ? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन को लिखना शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल शुरू करेंगे तिवारी सर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? पहले के की वैल्यू निकालें भाई, पहले किसकी वैल्यू निकालें? है ना, के की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम के की वैल्यू निकालेंगे तो सारी चीज़ें हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। चलिए अब कल चलते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये हो जाता है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। पढ़ा है भाई, हमने इस चीज़ को पढ़ा है। चलिए अब इस इक्वेशन को बच्चों, अगर ये रेट कांस्टेंट इक्वेशन को हम हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो टी यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाई 2। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं और डायरेक्ट आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए हमने इस इक्वेशन को हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन में बदला तो जो टी था वो टी हाफ हो गया और टी हाफ होके ऊपर चला गया, के नीचे आ गया तो 2.303 अपॉन के, ये हो गया लॉग की बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर टाइम आपका हाफ हो गया तो आपका जो सब्सटेंस टूटा है वो भी हाफ हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा तिवारी सर 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग, ये आ जाएगा ए अपॉन ए बाई 2 ए और 2 में से ए गया तो ए बाई 2, तो ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। क्या बन गया बोलो? टी की पावर हाफ 2.303 अपॉन के और ये हो गया लॉग 2। कोई दिक्कत? बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब क्या हो जाएगा? अब ये आ जाएगा टी की पावर हाफ, है ना, 2.303 अपॉन के, लॉग 2 की वैल्यू कौन बताएगा भाई? मालूम है 0.3010। ये बच्चों आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, पानी की तरह क्लियर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब बच्चों हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे भाई बताओ? अगर हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई है तो अब हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे? अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। चले भाई इक्वेशन नंबर 2 पर चलते हैं। बोलिए क्या होगी इक्वेशन 2? बोलिए। हमारी अगर इक्वेशन 2 होगी तो वो है T 99.9%। वो कौन सी इक्वेशन है बच्चों? वो हमारी इक्वेशन है T 99.9%। चलो लिखते हैं फार्मूला, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये देखो के लिखा है, अपॉन के लॉग, ये आपका हो गया लॉग ए अपॉन, अब कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 99.9%। तो अगर ये इनिशियल है तो ये इनिशियल का 99.9% ए हो जाएगा, इनिशियल का हो जाएगा। इनिशियल कितना हो जाएगा? 99.9% है। तो क्या हम बच्चों ने एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स, देखो हमने कुछ नहीं किया, एक्स की जगह पे हमने 99.9 ए लिख दिया। फिर से देखो 2.303 टी ऊपर चला गया, लॉग ए की जगह ए आ गया, नीचे वाले ए की जगह ए आ गया, एक्स की जगह हमने पुटअप कर दिया बच्चों 99.9%, ये आ गया 99.9% है तो अपन 100 कर दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 2.303 अपॉन के
ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए माइनस 0.999a, ये 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं। तो बच्चों अगर 1a में से, अगर बच्चों हम 1a में से 0.999a को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग a अपॉन 0.00, है ना। ये क्या आएगा बच्चों 0.001a। जब 1a में से हम 0.999 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.001a। अब क्या होगा बच्चों बताओ, a से कैंसिल तिवारी सर, जब a से कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग, और इसको ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -3, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। बच्चों लॉग 10 की पावर -1 इज इक्वल टू -1 होता है, 1 होता है। लॉग 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो लॉग 10 की पावर -3 बराबर क्या होगा 3, तो क्या हो जाएगा बोलो 2.303 अपॉन के इंटू यहाँ आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि बच्चों लॉग 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर, बोलो भाई आ गया। तो T99% इतना आया और जो तुम्हारा T½ था वो इतना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमें देखो है ना, पॉज कर लेना, पॉज करके नोट करना। अब हमें T99.9% क्या आया, ये आपकी इक्वेशन कितनी हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई और ये वाली पहली आपकी इक्वेशन 1 थी। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, चलो भाई डिवाइड करते हैं जी, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। बोलो बच्चों इक्वेशन 2 क्या है, T99.9% इज इक्वल टू क्या आया 2.303 अपॉन के आया और इंटू 3 आया, इंटू अब T½ की वैल्यू रखेंगे, T99.9 डिवाइडेड बाई T½ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा के ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010। बिल्कुल क्लियर कट है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे क्या होगा, कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। बताइए क्या बचा, सर जी बचा हमारा T99.9% डिवाइडेड बाई T½ इसको मिटा दें। चलिए T½ इज इक्वल टू, ये बचा 3, नीचे बचा 0.3010, पॉइंट हटाया 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 आया, एक है ना। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो हो जाएगा T99.9% डिवाइडेड बाई T½ 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3010 है ना, 3010 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पे कटेगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, चलिए 1 2 3 4 5, एक 0 ज़्यादा हो गया। जब इसको काटेंगे बच्चों ये आएगा 10, कितना आएगा 10। हमने क्या प्रूफ कर लिया, जब 10 आएगा तो T99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, कई बार हमारे एग्जाम में आया है। कुछ मत करो, सबसे पहले सिंपली T½ की वैल्यू निकाल लो। T½ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 0.693। फिर इसके बाद T99% से ये निकाल लो 2.303 अपॉन के इंटू 3, और कुछ मत करो T99.9 से T½ की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, T99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 4 मार्क्स में बच्चों हमारे पेपर में आता है, नोट डाउन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एक हमें रिएक्शन दी है, फॉर अ रिएक्शन 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में टूट रहा है और 2H2O + O2 बना रहा है। इसका मैकेनिज्म ये है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, स्लो स्टेप है, धीमी गति से रिएक्शन हो रही है। फिर से ये 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, फास्ट स्टेप है, तेज गति से रिएक्शन हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन हाउ मेनी स्टेप दिस रिएक्शन इज बीइंग कंप्लीटेड, तो आप कहोगे तिवारी सर ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि राइट डाउन रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, यानी ये जो आपको रिएक्शन दिया है इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगी। फिर दूसरा लिख रहे हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर तीसरा क्या पूछ रहे हैं, विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही, तो आप कहोगे तिवारी सर ये 2 स्टेप में हो रही है। तो इसमें कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए करते हैं, पहले वाले का आंसर लिखते हैं। आंसर ए, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है तिवारी सर? मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ये वाला इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव ये दूसरा वाला। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? -dx/dt, प्रोपोर्शनल हटाते हैं K हो जाता है तो H2O2 और ये हो जाएगा I नेगेटिव। ये हो गई बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखवाना बताया था कि जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई इक्वेशन मल्टीपल स्टेप में दी हो, तो जब आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो केवल उस स्टेप का लिखोगे जो स्लो होता है। तो देखिए हमने ये स्लो लिया, ये फास्ट लिया। हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसका नहीं लिखा क्योंकि ये फास्ट है। हम जो लिखेंगे वो केवल हम स्लो स्टेप का लिखेंगे, तो हमने स्लो स्टेप का लिख लिया। दूसरा नंबर बी कि भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बताइए H2O2 की पावर कितनी है? 1। इसकी अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द, मान लीजिए मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन परऑक्साइड, आप कहोगे सर हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन, आप कहोगे सर आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो ओवरऑल, हमें ओवरऑल पूछा है तो हम लिखेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें यानी n देखें तो इसकी पावर 1 है तो 1 हो गई, इसकी भी पावर 1 है तो 1 हो गई, तो 1 + 1 = 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई तिवारी सर? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ईजी आंसर है। तीसरा देखें भाई, विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ पे मैंने वो बहुत प्यारी चीज़ बताई थी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द इनिशियल स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो स्लो स्टेप होता है उसी स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। प्रेम से बच्चों हम इसे RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो चलो बताओ भाई, इसके 2 स्टेप हैं, एक स्लो है और एक फास्ट है। तो कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा? पहला वाला, दूसरा वाला? फर्स्ट स्टेप वाला। तो हम ये लिखेंगे कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज अ स्लो रिएक्शन। क्योंकि ये जो हमारा स्टेप है इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन कैसी हो रही है? वो स्लो हो रही है। तो हम ये बोलेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज RDS। आप चाहो तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? बिकॉज इट इज अ स्लो स्टेप, स्लो स्टेप रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे उड़ेल दिया। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है सर ऐसे लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो का लेके लिखना है, और चूंकि सबसे स्लो जो रिएक्शंस होती है उसे ही हम RDS कहते हैं, तो वो पहला स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों क्यों? क्योंकि तिवारी सर ये जो है स्लो स्टेप है। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट्स। 50% कंप्लीट हो रही है, आधी कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 25 मिनट है। कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। तो बच्चों हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, टी निकालना है, टी 80%। और जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम में हमें के की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों ये 50% कंप्लीट हमें दे रहे हैं, है ना। पहले तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू नहीं आएगी तो हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मालूम है कि जो इक्वेशन होती है हाफ लाइफ पीरियड की, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, यही होती है। चलिए के को ऊपर ले जाएं, तो बच्चों जब हम के को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 0.693/T हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड की आपको वैल्यू कितनी दी है बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ भाई, हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू कितनी दी है? हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू दी है तिवारी सर 25 मिनट्स। तो 0.693
0.693 और इसकी वैल्यू दी है 25, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई, जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू हमें दी है 25, मिनट दी है तो मिनट ऊपर लगा दोगे तो ये मिनट इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, के निकाल लिया। अब हमसे ये पूछा है कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। हमें टाइम निकालना है। हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यही फार्मूला है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही तो फार्मूला है, लिखा भी है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तभी मुझे इस फार्मूले की याद आई। अब हम टी को ऊपर ले जाए, भाई टी को कहाँ ले जाए, ऊपर ले जाए, तो के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर। चलो भाई टी को ऊपर ले जाते हैं, भाई टी को ऊपर ले जाते हैं, चलो भाई टी को ऊपर ले जाते हैं, चलो टी को ऊपर ले गए भाई, के कहाँ गया नीचे, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के तिवारी सर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। भाई के की वैल्यू काम आ गई, के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 25, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 25 इंटू लॉग। अब ये आ गया लॉग, ये आ गया लॉग। बच्चों कितने परसेंट टाइम में रिएक्शन हो रही है, 80%। ये लिखा है टाइम इन विच 80% रिएक्शन इज कंप्लीट, 80% कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब इनिशियल कितना था, इनिशियल 100 था, 80% कंप्लीट हो रही है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 80। 80% कंप्लीट हो रही है तो 100 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा बोलो, टी 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 25 इंटू लॉग 100 अपॉन 20, है ना। ये ए है, ए की वैल्यू 100 ए हो गई, तो ये 100 माइनस 20 ए हो गई, तो ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 80 ये कर दो ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, 2 5 से 10 आ गया, तो क्या बचा बोलो बच्चों, सर थी 80% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 693 20 इंटू लॉग 5। बच्चों तिवारी सर ने आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया बताई है कि जो भी आपको लॉग आएगा, लॉग की वैल्यू आपको पेपर में दे रखेगी। इसकी वैल्यू होती है लॉग की 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 25 इंटू, बच्चों लॉग 5 की हमारी वैल्यू होती है 0.6990, क्या होती है 0.6990। चलो भाई इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी से कोशिश करो, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने के बाद बच्चों जो हमारा आंसर आएगा लगभग आएगा 58.06, है ना। और चूंकि मिनट है और टाइम है तो 58.06 मिनट्स हमारा आंसर आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, so many times it has been asked in examination, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। फॉर अ रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, कोई रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 9 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना होती है तो जो ए का जो कंसंट्रेशन है वो 9 गुना हो जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों हम इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो, रेट लॉ, हम इसके लिए लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए हमारी रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन तो सबको मालूम है, ए कन्वर्ट इनटू बी। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, है ना। हम इसके लिए क्या लिखते हैं, हम इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए मानते हैं कि अगर इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल नहीं हटा रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए, है ना। ये पहला हो गया, आर इज इक्वल टू के। देखो बच्चों हमने पहले लिख दिया, हमें क्या निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, ये हमने लिख दिया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 3 गुना हो जाती है। कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, जब ए का जो कंसंट्रेशन है वो 9 गुना हो जाता है, तो क्या होगा 9x लिख सकते हैं, है ना। चलिए या इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, तिवारी सर हम इसको लिख सकते हैं 3r इज इक्वल टू के, है ना, के, और ये हम लिख सकते हैं 9 की पावर x इंटू ए की पावर x। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, के 3 स्क्वायर की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू ए की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। m की पावर n 2x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों क्या, 3r
इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x है ना, इंटू a की पावर x। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। बहुत ध्यान से बच्चों देखो, 9 की पावर x, a की पावर x 9 है, 3 गुना बढ़ रहा है ना। 9 को हम 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, वी डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको ये करना पड़ेगा, डिवाइड। हमने डिवाइड किया, किसको किया, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या गया बच्चों, 3r अपॉन r, 3r अपॉन r इज इक्वल टू के, a की पावर x डिवाइडेड बाई के, है ना, k इंटू 3 की पावर 2x, है ना, इंटू a की पावर x, a की पावर x से कट गया, k से k कट गया, r से r कट गया, क्या बचा 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2x की पावर 1, तो x की पावर 1/2। बोलो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, तिवारी सर x की वैल्यू हाफ आई। अगर हाफ आई बच्चों तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तिवारी सर ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तिवारी सर हम इसे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1/2। जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चों वो कितना आएगा, 1/2। बहुत क्लियर कट है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर है, करके देखिए मजा आएगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए रिएक्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है और जो बी है वो सेकेंड ऑर्डर शो कर रहा है। अब आपको 3 चीजें उन्होंने पूछा है बच्चों। पहला क्या पूछा है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, आप इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए। दूसरा इन्होंने बोला है बच्चों, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, अगर आप बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा क्या पूछा है बच्चों, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल। तो हम इसके आंसर को देखते हैं, बड़ा मजेदार आंसर है बच्चों। पहले तो आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, ए बी। क्वेश्चन क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर का है, बी सेकेंड ऑर्डर का। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखते हैं तिवारी सर, हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी हटा के लिख रहा हूँ, के ए की पावर कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1 होगी, अंडरस्टूड है, जहाँ कुछ लिखते हैं वहाँ ए होता है। अच्छा बी क्या है, बी सेकेंड ऑर्डर है तो बी की पावर 2 हो गई, ए की पावर 1 है, अंडरस्टूड है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है। चलिए माइनस dx/dt, क्योंकि रिएक्टेंट है बच्चों, रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं, इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो ये बच्चों आपकी हो गई, पहले वाले का आंसर हो गया कि डिफरेंशियल रेट कांस्टेंट इक्वेशन माइनस dx/dt इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी, बी की पावर 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट करेगी। चलिए देखते हैं भाई, माइनस दूसरा dx/dt इज इक्वल टू के, ए के कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, ए की जगह ये लिख दीजिए। बी का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रहा है तो बच्चों 3b का स्क्वायर, जब आप 3b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9b हो जाएगा, 3 3 9, 9b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कि ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 9 और ये हो गया b और ये हो गया स्क्वायर, 3 को बाहर लिया तो 3 3 9, 9 को बाहर ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 9k, ये हो जाएगा a का कंसंट्रेशन और ये हो गया b का कंसंट्रेशन स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर तो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन थी बच्चों वो कितने गुना बढ़ गई, 9 गुना बढ़ गई। फिर से देखिए ये 3 गुना हो गया, 3 3 9, 9 को बाहर ले लिया, b स्क्वायर वहीं का वहीं चला गया, ठीक है। तो हम ये ले सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 9 टाइम्स द रेट ऑफ। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, प्रैक्टिस तो कीजिए, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 9 टाइम्स। हमारी जो प्यारे बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 9 गुना हो जाएगी। तीसरा वाला करते हैं सी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों डबल हो रहे हैं, चलो भाई लिखते हैं तिवारी सर, माइनस dx/dt इज इक्वल टू के, ए भी डबल हो रहा है इनटू बी भी डबल हो रहा है, दोनों डबल हो रहे हैं। अच्छा 2 और 2 2 4, भाई 2 का दुगना 4,
आप चाहो तो ऐसे 2 2 दुगना 4, तो ये 2 तो 4 दूनी 8, है ना। तो हम लिख सकते हैं बच्चों के, है ना, यहाँ 2 को बाहर ले लो, 2 अपन ने कॉमन बाहर ले लिया, ये हो गया ए। चलिए यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई 2 बाहर ले लिया, नहीं 2 कैसे, 2 2 4, 4 बाहर ले लिया, और ये हो गया बी का 2, तो 4 2 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया के, ये हो गया ए, और ये हो गया B2। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 8 टाइम्स। कितना प्यारा सवाल है भाई। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 8 टाइम्स। तो जो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारी, वो कितने गुना हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 8 टाइम्स। इट विल बिकम 8 टाइम्स। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अगर वो 30% डिकम्पोज होती है तो उसको 40 मिनट लगते हैं, और यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है। इसका मतलब कुल मिलाकर सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फार्मूला मालूम है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही तिवारी सर, बिल्कुल सही। अब हमें k है 2.303, t की वैल्यू कितनी दी है, 40 मिनट दी है भाई। ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 a, 30% डिकम्पोजिशन है तो 100। कितना डिकम्पोजिशन है हमारा बच्चों, हमारा डिकम्पोजिशन कितना है इस रिएक्शन में, बताइए कितने परसेंट है, 30 है कि 40 है। इस रिएक्शन में हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो कितना है इस रिएक्शन में बच्चों, 75% डिकम्पोजिशन है। इसको सही कर लीजिएगा, 30% नहीं है, ये 75% डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो 75% डिकम्पोजिशन है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75। इनिशियल आपने कितना लिया, 100। भाई अगर देखिए सवाल समझिए, ये टाइम तो ये इतना दे रहे हैं तो ठीक है भाई, टाइम आपने इतने मिनट दे दिया, वो भी सही है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो 75 मिनट है। इसका मतलब शुरू में 100 रहा होगा और बाद में a माइनस एक्स, मतलब बाद में 100 माइनस 75। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, log 10 की जगह log भी ले सकते हैं, 100 अपॉन 25। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 25। तो 25 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 40 इंटू log 4। बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जो log की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको एग्जाम में दी रहती हैं। चलिए फिर भी हम log 4 की वैल्यू देखते हैं। चलिए log 4 की वैल्यू आपकी आएगी 0.6021, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.6021। ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, ये आपकी वैल्यू आएगी log 4 की वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गया k। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है टी हाफ। देखिए वहाँ दिया हुआ है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों, हाँ करिए मल्टीप्लाई करिए, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। हाँ ये आपका हो जाएगा 1.386 डिवाइडेड बाई 40, है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये के की वैल्यू आ गई। लेकिन तिवारी सर यहाँ तो हमें निकालना है टी हाफ। बिल्कुल निकाल लीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है तिवारी सर, 0.693 अपॉन के। चलिए टी हाफ के की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन, ये आ जाएगा 1.386 इंटू ये आपका 40 ऊपर चला जाएगा तो टी हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 20, है ना, 20 मिनट्स। तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 20 मिनट्स। बहुत ईजी सवाल है। देखो भाई हमें कैसे पता चला तिवारी सर कि आपको के निकालना है, क्योंकि भाई टी हाफ निकालना थी और फार्मूले में कुछ होता भी नहीं है। भाई हमको कैसे पता चला कि के निकालना है, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। आपको निकालना ही है तो आपको केवल के ही तो चाहिए ना। और जब आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए के चाहिए तो आपको पूरी बड़ी इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा कि के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। डिसोसिएट हो रहा 75% तो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 75। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब लॉग से मत घबराइएगा बच्चों, क्योंकि पेपर में यदि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो 100% वो आपको लॉग की वैल्यू दे के रखेंगे। चलिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, एक डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम की सरफेस पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द रेट कांस्टेंट के
is 4 into 10 की power 3 m into second inverse, how long will it, molar into second inverse, how long will it take to reduce the initial concentration of ammonia from 0.1 to 0.64 m? बच्चों ये बताओ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कौन सी रिएक्शन है? तिवारी सर दुनिया जानती है और आपने भी बताया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें टी निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, बिल्कुल अच्छे से डेराइव भी करवाया था। ये रेट कांस्टेंट इक्वेशन है ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि तिवारी सर रेट कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर इक्वेशन रिएक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे भैया रेट कांस्टेंट इक्वेशन कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है ये है k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, हमें t निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा t इज इक्वल टू एक्स बाई के। x डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है, x कौन सा अमाउंट है बच्चों? डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है। डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट का यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है, तो बच्चों t इज इक्वल टू होगा R0। t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? t यहाँ पे होगा R0 माइनस R। तिवारी सर इसका मतलब क्या होता है? अपॉन के। R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब 0.1 m, और जो R होगा ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन, और k की वैल्यू आपको दी है। तो बोलो R इनिशियल कितना दिया है भाई? 0.1 माइनस फाइनल कितना दिया है? 0.64 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी दी है बच्चों बताओ? 4 इंटू 10 की पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा? इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.00, है ना। 10 की पावर कितनी दी है? 10 की पावर 3, है ना। 10 की पावर ये दी है आपको 3 नहीं है बच्चों, है ना, सॉरी 10 की पावर माइनस 3 है, तो हो जाएगा 0.004 डिवाइडेड बाय, चलिए माइनस करिए 0.1 से 0.64 को माइनस करिए बच्चों। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.036। तो हमारे टी की वैल्यू क्या हो गई? टी बराबर हो गया 0.036 डिवाइडेड बाई 0.004। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू को जब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इट विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 9 सेकेंड्स। कितना आएगा बच्चों? 9 सेकेंड्स। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला न्यूमेरिकल है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू ए। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो हमसे बोला है कि आपको एक हमने चार्ट दिया है और इस चार्ट में जो खाली जगह है उसको आप फिलअप करिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब हम पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए क्या होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है तो ए की पावर 1 हो गई, बी हमारी जीरो ऑर्डर की है तो बी की पावर अपनी 0 हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं बच्चों? माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर से देखिए एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गई और हमने बी को हटा दिया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे। माइनस साइन यहाँ पर केवल ये शो करता है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, बाकी कुछ शो नहीं करता। चलिए माइनस dx बाई डी टी की वैल्यू रखते हैं। माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा k इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों? 0.1, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.1 ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा और 10 से कटेगा तो -2 और 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1 मिनट इनवर्स। तो बच्चों जो हमारा पहला आंसर आया वो ये आया, ये हमारा पहला आंसर आया कि k इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -1 मिनट इनवर्स, पहले एक्सपेरिमेंट का। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे एक्सपेरिमेंट का। हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये वाला कॉलम ब्लैंक है। चलिए बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में। ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। चलिए क्या लिखते हैं? हम सीधे लिखते हैं माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। फार्मूला होता है माइनस dx बाई डी टी, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे, हमारे पास जगह रहे बच्चों। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए।
dx/dt की वैल्यू हमें दी है बच्चों, क्या दी है, 4 इंटू 10⁻², के हमने निकाल लिया था, 2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1, कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। चलिए अब कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालते हैं, है ना। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बच्चों यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए तो ये बचेगा 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 10⁻⁻1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा बताइए, 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, 2 इंटू 10 बोलो -1 मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी यूनिट वही है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स। क्या बच्चों हम इसको 0.2 नहीं ले सकते, अपॉन होगा तो 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो यदि आप 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख दें वो भी सही है और 0 पॉइंट लिख दें वो भी सही है। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं बच्चों, है ना, ये लीटर इनवर्स है बच्चों, लीटर -1। अगला है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dx/dt, है ना। चलिए इधर आ जाते हैं ताकि आपको सब दिखाई दे बच्चों। -dx/dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। चलिए के की वैल्यू बताइए तिवारी सर, के की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻1 ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया है तिवारी सर, ये दिया 0.4, तो 2 4 ज़ा 8, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻1, है ना, 0.8 इंटू 10⁻⁻8। अगर हम 8.0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.0 एक माइनस बढ़ जाएगा, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 8 इंटू 10⁻⁻2 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। तो बच्चों इस तरह से भी हमारे पेपर में सवाल आते हैं कि कोई हमें टेबल दिया रहता है और ब्लैंक दिया रहता है और हमें सारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमें इसे फिलअप करना होता है। इसको समझ लीजिए अच्छे से और इसे नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कई बार ये हमारे पेपर में आ चुका है। यदि आप उठाकर देखें पिछले साल के पेपर्स तो सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन कम इन अवर एग्जामिनेशन। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थायोनिल क्लोराइड है SOCl2 ये टूट रहा है और ये टूटकर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस दे रहा है। बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टाइम पर सेकंड की वैल्यू लिखी है, इनिशियल प्रेशर 0.4 है। अगर टाइम तुम्हारा 100 पर सेकंड हो गया तो तुम्हारा जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7। अब बच्चों अगर आपको याद हो कि रेट कांस्टेंट इक्वेशन, चलिए आंसर करते हैं। आंसर में बच्चों मैंने लिखा रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन बच्चों ये कौन से फेस में, इन गैसियस फेस। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैसियस फेस में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। वैसे अगर बच्चों हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए गैसियस फेस नहीं होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल माइनस फाइनल। कुछ किताबें लिखती है A0 अपॉन A, इनिशियल माइनस फाइनल। लेकिन हमारा जो पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है गैसियस फेस में। तो बच्चों अगर गैसियस फेस में होता है तो ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है इनिशियल प्रेशर और ये हो जाता है 2PI माइनस PT। तो इनिशियल ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर इन माइनस टोटल प्रेशर। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर ये गैसियस फेस लिखा हो तो सारा कुछ सेम होता है, केवल ये हो जाता है PI अपॉन 2PI माइनस PT। चलिए शुरू करते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, टाइम कितना दिया है हमारा बोलो, 100 दिया है। ये क्या हो गया log 10। इनिशियल प्रेशर कितना दिया हमारा बचाओ बच्चों, 0.4, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर कितना दिया है तिवारी सर, 0.4 माइनस टोटल प्रेशर कितना दिया है 0.7। कोई दिक्कत, चलिए अब बताइए क्या होगा। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100
log 10 मतलब log, ये हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू 2 0.8 माइनस 0.7। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें दी हैं बच्चों, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पानी की तरह साफ हैं। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू, ये हो जाएगा log 0.4 और ये हो जाएगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बच्चों, k इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 100 इंटू log 4, log बेस 10 4 बराबर क्या होता है बच्चों, log 4। log 4 की वैल्यू तुम्हें दी है, कितनी दी है भाई, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू log 4, log 4 की वैल्यू दी है 0.6021, है ना। हमें log 4 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, हमें log 4 की वैल्यू दी है 0.6021, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हम बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 1.386, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इट विल कम्स आउट टू बी k। मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, k की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा आएगा k इज इक्वल टू कितना किया था कैलकुलेट हमने 1.386, दोनों कैलकुलेट किया था, तो k इज इक्वल टू दोनों कैलकुलेट किया था 1.386 डिवाइडेड बाई 100, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.386 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों -2, ये k की वैल्यू। और हमारा टाइम कायम है सेकेंड इनवर्स में, तो हम किसको क्या लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टाइम इनवर्स। बच्चों बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। केवल एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 pi अपॉन 2pi माइनस pt। सिंपली इनिशियल टाइम ये हो गया, इनिशियल प्रेशर वो हो गया, फाइनल प्रेशर वो हो गया, और हमने log 4 और log 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है। यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कई बार ये हमारे एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, फॉर हाइड्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, है ना। ये मिथाइल एसीटेट का फार्मूला है, ठीक है। जब टाइम 0 पर सेकेंड था तो ये था 0.10, जब हमारा पॉइंट 10 था तो ये हो गया बच्चों 0.05, जब हमारा टाइम 20 सेकेंड था तो ये कितना हो गया 0.025। क्लियर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द रिजल्ट ऑब्टेन, द रिजल्ट ऑब्टेन। टाइम पर सेकेंड आपको दिया है, 0 टाइम पर सेकेंड में 0.10, 10 में 0.05, 20 में 0.025, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, शो दैट इट फॉलोज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। वाटर का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है बच्चों तो k की वैल्यू भी कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर हमारी k की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट आती है, दोनों कंडीशन के लिए कांस्टेंट आती है, इसका मतलब ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसे कांस्टेंट आती है मैं आपको करके बताऊंगा। फिर बोला है, कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 to 20 सेकेंड्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। चलिए आंसर शो करते हैं। पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303, है ना। k इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताओ, k इज इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन टी log 10 यानी log a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए वैल्यू रखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 इनिशियल टाइम, हमारा इनिशियल टाइम होगा 0.10 इंटू log 10 की जगह log भी ले सकते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो इनिशियल जो हमारा टाइम है, इनिशियल टाइम यहाँ पे 10 होगा ना, ये ध्यान रखिए, हमारा जो इनिशियल टाइम होगा वो 10 होगा, log a अपॉन a माइनस एक्स। इनिशियल कितना है 0.10, फाइनल कितना है बोलो 0.05, तो ये हो गया log 0.10 अपॉन
0.05। क्लियर, चलिए करते हैं। जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो ऊपर आ जाएगा 00 100, ठीक है। ये वाला पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 500। तो जब ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू आपको दी है बच्चों, और वैसे भी आपको याद होनी चाहिए log 2 की वैल्यू 2.303 अपॉन 10 इंटू log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। वो log 2 की वैल्यू आपके पास रखी है 0.3010। बच्चों आपको याद हो हाफ लाइफ पीरियड में आपने इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है, याद करिए। जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपकी k की वैल्यू कितनी आई थी बताइए? k की वैल्यू आई थी 0.693। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, याद है हमें डेरिवेशन याद है, 0.693 अपॉन 10 ये हो जाएगा, या k इज इक्वल टू 10 की पावर -1, एक आगे घिसका दें तो 6.93 इंटू 10 की पावर -2। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? 6.93 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये जो हमारी k की वैल्यू निकली ये फर्स्ट पोर्शन के लिए निकली, ये पहले के लिए निकली जब हमारा कंसंट्रेशन 0.10 से 0.05 हो रहा था। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये जो हमारी रीडिंग है ये हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए निकली, इन दोनों के लिए निकली। अब हम क्या करेंगे? अब हम बच्चों k की वैल्यू निकालेंगे 10 to 20 के बीच में। k की वैल्यू किसके लिए बीच में निकालेंगे? 10 to 20 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। k इज इक्वल टू वही वाली चीज़ 2.303 अपॉन टी, पूरा लिख लें चाहे तो 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। लिख लीजिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। नाउ k इज इक्वल टू, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। k इज इक्वल टू इनिशियल टाइम। देखो पहले जब हमने इन दोनों के बीच में किया था तो हमारा मिनिमम टाइम 10 था। अब इन दोनों के बीच में कर रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा? 20। तो अब आप क्या लोगे? 20 लोगे, इनिशियल माइनस फाइनल 20 लोगे, तो ये हो जाएगा 2.303 अब 20। पहले फर्स्ट 2 के बीच में था, हमने मैक्सिमम टाइम 10 था तो हमने 10 रखा। अब 10 और 20 के बीच में तो हमारा मैक्सिमम टाइम 20 है तो हमने 20 रखा, इनटू ये हो जाएगा लॉग इनिशियल माइनस फाइनल। चलिए बताइए अब आपका इनिशियल क्या होगा, मुझे बोल के बताइए। अब आपका इनिशियल क्या होगा, जल्दी से बोल के बताइए भाई। 0.10 इनिशियल तो वही रहेगा 0.10, फाइनल क्या हो जाएगा 0.0025। तो ये हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई 0.025। अब ये 3 जीरो हैं, जब 3 जीरो हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका बताओ? 10,000। ये 2 जीरो हैं तो 250, तो 250 बटे 10,000 कितना हो जाएगा? 4। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 4। अब देखो बच्चों आपको log 4 की वैल्यू यहाँ दी है, तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 4 की वैल्यू 0.6021, है ना। ये 0.6021 ये किसकी वैल्यू है आपकी बताइए? log 4 की वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, चूंकि मुझे मालूम है कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमें ये मालूम है कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो जब आप इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो इट्स वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी 6.93 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ भी तुम्हारी k की वैल्यू आ रही है 6.93 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स, है ना, पर सेकेंड। और इस वाले फैक्टर में भी तुम्हारी k की, इस वाले फैक्टर में भी अपॉन 10 सॉरी, इस वाले फैक्टर में भी तुम्हारी k की वैल्यू आ रही है 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस सेकेंड, यानी k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट फॉलोज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन वही है कि सो दैट इट फॉलोज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देयरफॉर इट फॉलोज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो बोलो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका सेकंड पार्ट अभी बचा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे। तो बच्चों इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, कई बार एनुअल एग्जाम में आया है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ विच हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन अवर एनुअल एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स, सो दैट योर प्रैक्टिस विल बी परफेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पोर्शन कहता है बच्चों कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि दोनों के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, है ना। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि दोनों के बीच में आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो क्या करेंगे बताओ भाई?
बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर हमें निकालना है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई बताएगा भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल। हमारा फार्मूला होता है बच्चों चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। चलिए कंसंट्रेशन में चेंज बताइए कहाँ से कहाँ होगा? इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल है ना, ये होता है A0 माइनस A, मतलब ये अपॉन डेल टी, चेंज इन टाइम। तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम इंटरवल। चलिए इनिशियल कितना है? 0.05, फाइनल कितना है? 0.025 अपॉन टाइम इंटरवल में चेंज कितना हो रहा है भाई? कोई बताएगा टाइम इंटरवल में चेंज कितना हो रहा है? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ये 20 है, ये 10 है, तो चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम हो जाएगा 20 और 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 10। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आया? ये आया 0.025 है ना अपॉन 10, क्या आया? 0.025 अपॉन 10। तो क्या होगा? अगर आप इसको हटाओगे तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, इसको यदि हम हटा दें तो 3 0 आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 25 अपॉन बोलो, एक तो पहले से ही था, अब क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये 3 आ गए, ये 3 आ गए, तो क्या हो गया? 25 अपॉन, ये हो गया 25 अपॉन 10,000, अपॉन 10,000। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? इज इक्वल टू, अगर हम एक पॉइंट लगाएंगे तो ये 4 की जगह हम 3 लिख लें भाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -4। अगर मान लो हम एक आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का जो हमारा आंसर आया बच्चों वो आया 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इज इट क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, टाइम पर इनवर्स है तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों, आवर आंसर विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें 2 चीज़ें पूछी थी और हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इस पूरे सेगमेंट में मैंने आपको अच्छी तरह से आई टोल्ड यू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ताकि पूरी यूनिट के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएं। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हाँ, अगला पार्ट आप देखना ना भूलिएगा। अगले पार्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, what is activation energy, threshold energy, what is the effect of catalyst on the rate of reaction, है ना, what is collision theory, what is collision frequency, what is probability factor, what is Arrhenius equation। तो बच्चों हमारा अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना ना भूलिए लास्ट सेगमेंट।